सिद्धाणम, नमो लोय सब सिद्धाणम, नमो लोय सब सावलम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो वक्षण। कहीं से भी पढ़ो मंत्र पूरा। इस मंत्र का ना प्रारंभ है ना अंत है। यही कारण कि नमोकार मंत्र वर्तुलाकार है। कहीं से भी पढ़ो उसमें मन स्थिर हो जाता है। चलते इस महामंत्र को कुत्ते ने सुना, कुत्ते का जीव देवता बन गया। इस महामंत्र को नाग नागिन ने सुना, वो धड़धड़ पद्मावती बन गए। इस महामंत्र को अंजन चोर ने पढ़ा, वो निरंजन बन गया। इस महामंत्र को जिस संत ने, जिस साधक ने, जिस श्रावक ने जिस भाव से पढ़ा, उस श्रावक ने, उस साधक ने, उस साधु ने, उस संत ने अपने उस चरम उत्कर्ष को प्राप्त किया। चलते हैं पूरे मन के साथ। हम भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा, हम गाएंगे, आप भी गाइएगा, हम गुनगुनाएंगे, आप भी गुनगुनाइएगा पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। पंच प्रविष्टि भगवान की, स्वामी की, पद्मा प्रभु चंद्र प्रभु भानु शांतिनाथ मनीषगुरु नवीनाथ भारतनाथ महावीर भगवान की, हुई सभी भगवान की, परम पूज्य अंजलि चरादी सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, राजा श्री पुष्पचंद सागर जी महाराज की, सत्य श्रोणी भगवान श्री पुष्प श्री विद्या सागर जी गुरुदेव की, धर्म की, मानव धर्म की। विधान किया था, उस 5000 लोग उस विधान में बैठे थे। और इतने सारे लोग, मैं दम से बोल सकता हूँ, इसमें 2-3% होंगे जिसने 40 सूची विधान किया होगा। अन्यथा सिद्ध चक्र महामंडल विधान वाले सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। और ध्यान रखना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के विरोधी नहीं है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने से अतीत के पाप धुलते हैं, और चारित्र श्रुति विधान करने से वर्तमान के पाप धुलते हैं और भविष्य का निर्माण होता है। और आज की तारीख में आज के पाप को धोना सबसे कठिन काम है। पाप करना कठिन नहीं है, नए पाप करना कठिन है। पुरानी पाप दुनिया कर रही है, और ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं इतने लोगों में जिसने कोई पाप नहीं किए हो। कोई मन से करता है, कोई वचन से करता है, कोई तन से करता है, पर पाप सबसे। पर आज की तरह सबसे ज्यादा पाप होने वाली कोई क्रिया है तो मन से। और आपका उपयोगी, आपका इंस्ट्रूमेंट शुद्धि। व्यक्ति कितना ही पुण्य कमा ले, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, कितना ही स्वाध्याय कर ले,
बिना चारित्र शुद्धि के निर्वाण की प्राप्ति नहीं है। जिन जिन पंडितों ने खूब जिंदगी भर स्वाध्याय किया, अस्पताल में जाके मर गए, उन्होंने सब कुछ किया, चारित्र को अंगीकार नहीं किया। और जब तक चारित्र को धारण नहीं करोगे, चारित्र निर्मल, चारित्र का मतलब 5 पापों से बचना। श्रावक एक देश पाप का त्याग करता है, भाई महाव्रती सर्वदेश पापों का त्याग करते हैं। तुम्हारा एक दिन का त्याग है और हमारा जो तुम्हारे कुछ क्षण के त्याग हैं, वही त्याग हमारे आजीवन त्याग है। तुम हम एक दिन गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम जिंदगी भर गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम जिंदगी भर बस नहीं, जो त्याग है जिंदगी भर का त्याग है। तो ध्यान रखना, यदि आज आप मोदी के साथ बैठना सरल है, मोदी के साथ चलना सरल है, पर जिन्होंने एक संपूर्ण पापों का त्याग कर दिया हो, उनके साथ बैठना, उनको सुनना, उनको देखना, उनका आहार देना, दुनिया का इस जीवन का इससे बड़ा पुण्य दूसरा कोई कलयुग में हो ही नहीं सकता। यदि आप बैठे तो आप नहीं बैठे, आपका सौभाग्य यहाँ बैठा है। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, और सिर्फ हम तपस्वी नहीं है, पूरा संघ तपस्वी है। हम तो बच्चे तपस्वी हैं, ये बड़े तपस्वी हैं। हम छोटे तपस्वी हैं, ये महान तपस्वी हैं। जिनसे कभी एक उपवास नहीं होते थे, अब उनसे साल में 100 उपवास हो जाते हैं। जिनसे नमक नहीं छूटता तो वो बिना नमक के भोजन कर रहे हैं। जिनसे मीठा नहीं खाता थे वो गुड़ से काम चला रहे। सोचो कितना कठिन काम है, एक समय का व्यक्ति से भोजन नहीं छूटता है। और जिसका हम मुनि में लेके चल रहे हैं, हर मास एक उपवास, हर मास एक उपवास। और आज की तारीख में इतने सारे जितने लोग खड़े हैं ना, इसमें 90% लोग बीमार खड़े हैं, जो बैठे बीमार, जो खड़े बीमार हैं। और अधिकांश के बाद गोलियों के पत्ते परस्पर पड़े होंगे। अधिकांश लोग रात में सोने के पहले गोली खाते, उठते ही गोली खाते हैं। और जो गोली नहीं खाते, उठते सोते समय गुटखा खाते हैं पेट साफ करने के लिए। सोचो, आदमी है कि पैजामा, आदमी है कि भेड़िया? जिंदगी क्या है? तुम्हारी जिंदगी प्रकृति की है ही नहीं। न खुद की नींद आती है, न खुद की भूख लगती है, न खुद से चलना होता है, न खुद से एक गिलास पानी किचन से खुद ला पाते हैं। हर काम हमारे 90% काम दूसरों पर आधारित पर आश्रित है। जिंदगी क्या है? अब देख, कल सज्जन बोले महाशय आपके संग में आना था, हमारी उनको साड़ी पहनना पड़ती है, हमारी मैडम साड़ी नहीं पहनती। तो हमने फिर बोले घर में साड़ी पहनाने वाली जाती है। सोचो महाराज, अब साड़ी पहनने का जमाना खत्म। और घरों में आज की तारीख 90% माता मैंने साड़ी नहीं पहनती, झब्बा डालेंगे पूरे घर लिए गाँव दौड़ेंगे। अब वो साड़ी की संस्कृति को तो मजबूरी में आहार देना है। केसरिया केसरिया जी हमारे सामने केसरिया को घर में जाके ताथैया यहाँ केसरिया केसरिया। निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, भारतीय संस्कृति प्रकृति जो है, हम प्रकृति को बदल नहीं सकते हैं। 1 करोड़ साल पहले भी दिगंबर साधु नग्न रहते थे, तो आज भी नग्न रहते हैं। पहले के साधु भी चलते थे, आज के साधु भी चलते। पैर देखो, सब साधु साधुओं के वो नहीं लेते, अपना उससे कोई संबंध ही नहीं है। ना धन से संबंध है, ना धनपतियों से, अपना संबंध है धर्मात्माओं से। जहां धर्मात्माओं से संबंध होगा तो उसमें कल्याण होगा। जहां धनपतियों से संपर्क बनाया नहीं, वहां पर तुम भी भटक गए। तुम देके पुण्य कमाओगे, हम लेके हम कमाएंगे। इसलिए मार्ग, इसलिए यदि 5-25 से शुरू होगा, 31 को खत्म, और 5 दिन और जिंदगी भर पिछले विधान में जो भी बैठे होंगे उनको याद होगा, विधान में पहली बार रत्नों का मानना, जो मानना से बना था 40 लाख रुपए रत्नों का। और फिर वो रत्न सबको समझ में आया, यहाँ पर हर चीज की अर्थ बोध होगा। और फिर चतुर्विध संघ के सानिध्य में विधान पंडित करवाए 1 फल, कोई अकेला आचार्य करवाए नहीं करवा 2 फल। और चतुर्विध संघ पूरा संघ जहाँ चरित्र, जब तपस्वी इतने सारे तपस्वी बैठे हो और तुम अपने पापों का प्रक्षालन उनके सामने एक अर्घ्य के माध्यम से कर रहे हो, इससे बड़ा सौभाग्य
जयपुर वालों का दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और फिर भी ध्यान रखना, भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का जोग, और फिर भी तुम्हारा पाप उदय में आ जाए तो फिर महावीर भी तुमको पाप से बचा नहीं सकते। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, बड़े अच्छे विद्वान हैं, दोनों विद्वान साधु हैं, ये दोनों विद्वान हैं और हम विद्यमान हैं। ये विद्वान हैं और हम विद्यमान हैं, और हमारे बात है अब मुस्कुरा देखो, कोई कह सकता 10 मिनट चल करके बदल आए, और साथ ही चेहरे देखो आप, बड़ी माता हमारी बड़ी ज्ञानमती माता जी, ज्ञान प्रभा माता जी, 2 नंबर चारित्र प्रभा माता जी, तीसरी पुण्य प्रभा माता जी, चौथी वचन प्रभा माता जी, 5वीं व्रत प्रभा माता जी, जो व्रतों की अनेक असंख्यात व्रतों को जिन्होंने कर लिया, और उस तरफ एक धर्म प्रभा माता जी, उस तरफ से क्षुल्लक श्री अन्नस जो कन्नौज के अशोक जैन सम्राट के नाम से जानते, चित्रों की नगरी के सम्राट अशोक जैन जो आज अन्य सागर जी महाराज बन गए हैं, और हमारे मॉल के मालिक दुर्गापुर नरेश अन्य सागर जी महाराज साहब, शुल्लक श्री भजन सम्राट जिनके आपने पहले कभी भी गीत सुन, निर्मल जैन गोंदिया वाले, आज बल्ली निगम सागर जी महाराज भजन के सम्राट जिनके कंठ में सरस्वती साक्षात वास करती है, हमारे मुनि सिंह परिमल सागर जी और अप्रमल सागर, दोनों सगे भाई हैं, बड़ा भाई छोटे भाई, बड़ी बहू छोटी बहू, दोनों साथ में एक साथ दीक्षा ली, एक साथ, कोई खुल्लक नहीं है, सीधी मुनि दीक्षा, सीधी आर्य दीक्षा, जिनके सास ससुर ने मुनि दीक्षा ली, सास ने आर्य दीक्षा ली, और उनके बेटे बहू अपने ससुर के पद चिन्हों का अनुकरण, ऐसे हो सास ससुर की बहू भी अपने सासू माँ के पद चिन्हों पर चलने के लिए, अन्यथा वो चीनी कहावत आती है, जब मैं बहू दी तो सास अच्छी नहीं मिली, और जब मैं सास बनी तो अनुकरण करे। एक ऐसी बहू है सास का अनुकरण, एक पर जोरदार पूरे संगीत के लिए जब दीक्षा लेती माता जी बोली महाराज से एक निवेदन करें, बोले हाँ बोलो माता जी। जब दीक्षा नहीं दी थी, एक शर्त पर दीक्षा महाराज से सिर्फ 15 किलोमीटर ज्यादा बिहार मत करना, क्या बात चलो अपने 15 से ज्यादा चली भी नहीं, दिन भर का बोला हमने एक बार में 15 कर दी, सुबह 15 साल और वाकई में सबसे बड़ी बात है, एक भी कभी आना कर महाराज इतना नहीं चल, कुछ नहीं, बस जहां तुम जाओगे वहीं चले आएंगे, आगे नहीं बोलने का। और बाकी में पूरे हम अकेले नहीं चल रहे हैं, पूरा संग कदम से कदम मिलाकर के साथ चल रहा है।